आज का विषय है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की सीरीज में जो हमने कल से स्टार्ट की है, उसमें हम आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनसे लगने वाली सीमाओं के बारे में और उनसे उठने वाले जो जनरल फैक्ट्स हमारे होते हैं, वो सब। साथ ही साथ जो सीमा विवाद हमारे कुछ राज्यों में देशों के साथ चल रहा है, उनके बारे में बात करेंगे, जो हमारे वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। खासकर ये हमारे आज के यूपी के सिलेबस में, ट्रिपल एससी के सिलेबस में इसको रखा गया है। भारत के पड़ोसी और आने वाले कांस्टेबल के एग्जाम में भी भारत के पड़ोसी नाम से एक टॉपिक होता ही है। वो आज का हमारा विषय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे, आपको जानकारी देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, पूरी क्लास को देखें, उसको अपना आत्मसात करें और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी परीक्षा को पास करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे तटीय सीमा की। तटीय सीमा जो भारत के 9 राज्यों से लगती है, उस तटीय सीमा के में कौन कौन से राज्य हैं और वहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ स्थलबद्ध राज्य क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा चर्चा करने के लिए। मैपिंग के द्वारा हम खासकर इसको देखेंगे, तो आपको दिखा के पढ़ाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, याद नहीं कराना है, बस आपको समझाना है, दिखाना है और आप उसको देखकर क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, लेखपाल में क्वेश्चन आया, यूपी ट्रिपल एससी में हमारा क्वेश्चन आया, पीछे एग्जाम पैट में क्वेश्चन आए। तो जो क्वेश्चन पूछता होता हो कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, कौन सा राज्य इस देश से सीमा साझा नहीं करता है, तो ऐसे जो क्वेश्चन हमारे आते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन याद करने से, रटने से नहीं होते, बल्कि इन क्वेश्चंस को हमें देखना होता है, समझना होता है। वॉचिंग करेंगे, मैपिंग के थ्रू इसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए चर्चा करते हैं। तो भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत हमने कल बताया था, भारत जो है वो दक्षिण एशिया, है ना, एशिया के दक्षिण एशिया वाले भाग में स्थित है। तो भारत दक्षिण एशिया वाले भाग में स्थित है। इसके आसपास पड़ोस में हम देखें एशिया का कौन कौन सा भाग इसके आसपास है, तो आज हम देखते हैं। चलिए कि भारत के आस पड़ोस में और कौन कौन सा एशिया वाला भाग है। तो दक्षिण एशिया मैंने आपको बताया था, दक्षिण एशिया में आपका आता है बांग्लादेश, है ना। इसमें आता है बांग्लादेश, आता बताया था मैंने आपको। यहाँ पर बताया था श्रीलंका, श्रीलंका बताया था। यहाँ श्रीलंका नीचे, और थोड़ा और नीचे जाएं तो यहाँ हम थोड़ा और नीचे जाएंगे बाद में, वो देखेंगे क्या है, हमारा मालदीव है। ये देश यहाँ पर है पास में इसके। और इधर देखिए आपका यहाँ खड़ा है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है, और इधर ऊपर की ओर अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान है। यहाँ ऊपर देखें तो चीन है, इधर हमारा नेपाल है, फिर भूटान है, और इधर है आपका म्यांमार। तो ये हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज हैं, देश हैं, वो हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं, है ना। बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। अब काउंट कर लीजिए कितने हैं ये देश। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, और इससे पहले हम देखें भारत के जो दक्षिण एशिया वाले देश हैं कौन कौन से हैं। दक्षिण एशिया वाले देश हैं हमारे चीन और म्यांमार को छोड़ दिया जाए, दक्षिण एशिया वाले देश हैं। तो पड़ोसी हम देखें, पड़ोस में एशिया के देखिए, एक तो पश्चिम एशिया आता है। तो एशिया का कौन सा भाग, पश्चिम एशिया किधर है, पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर जो स्थिति है हमारी, उसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं। भारत के या दक्षिण एशिया के पश्चिम की ओर है, और ये अफगानिस्तान से स्टार्ट हो जाता है, अफगानिस्तान से स्टार्ट हो जाता है। अफगानिस्तान से होते हुए ये पूरा हमारा ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, है ना, ओमान, कतर, इसराइल, ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है इधर का, जॉर्डन या सीरिया, तुर्की, ये पूरा पश्चिम एशिया कहलाता है। हम इसे पश्चिम एशिया कहते हैं, और पश्चिम यूरोप वाले, अमेरिका वाले इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो यही मिडिल ईस्ट कहलाता है। अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए यही मिडिल ईस्ट है, और ये हमारे लिए वेस्टर्न एशिया है। और हम कहाँ हैं, साउथ ईस्ट, साउथ
साउथ एशिया में हम पढ़ते हैं ना। अब देखिए इसके ऊपर देखें तो इधर तो हमारा क्या है, वेस्टर्न एशिया है। इसके ऊपर हम जाएं तो यहाँ पर आपका सेंट्रल एशिया है, ठीक है। ऊपर क्या है, भारत के ठीक ऊपर सेंट्रल एशिया है। और चीन जो बैठता है, ये बैठता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट एशिया। तो चीन जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट एशिया का देश है। म्यांमार जो है, म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है हमारी, ये आता है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का देश है म्यांमार। ध्यान रखें, साउथ ईस्ट एशिया में कुल मिला के 10 देश आते हैं। ये 10 देश जो हैं वो आसियान के भी मेंबर हैं। म्यांमार से स्टार्टिंग होती है, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, फिलीपींस। ये जो कंट्रीज आती हैं हमारी, ये कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। और ऊपर देखें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज आती हैं वो चीन के साथ, चीन से लगने वाली कंट्रीज हैं। चीन है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हुआ, है ना, और ताइवान, जापान। इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में आता है। तो भारत जो कि दक्षिण एशिया का, भारत जो कि दक्षिण एशिया का एक देश है, इसके पड़ोस में जो एशिया के पार्ट हैं, तो ठीक ऊपर नॉर्थ की ओर देखें तो सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया जो देश है उनमें अधिकांश में तान लगा हुआ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये देश आते हैं। और पश्चिम में मैंने आपको बताया था क्या है, ये पश्चिम एशिया के देश आते हैं। तो भारत की लोकेशन है वो आपको मालूम पड़ी। और दक्षिण में भारत के, बताया था क्या है, हिंद महासागर है, हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपको अब स्थिति मालूम पड़ी आसपास की क्या स्थिति है। अब हम सीधी बात करते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से हैं, के नाम लिख लेते हैं। देखिए नाम देखें तो पहला नाम देखें, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं हम। पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान को पहला नाम पाकिस्तान है। इसकी राजधानी बताइए। राजधानी है इसकी इस्लामाबाद। देखिए बहुत बार राजधानी चेंज करते करते फाइनली उन्होंने इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद नाम की राजधानी को अपना फाइनलाइज किया और उसको राजधानी बनाया। इस्लामाबाद इनकी राजधानी है, पाकिस्तान। और दूसरा देखिए इसका हमारा पड़ोसी है अफ़गानिस्तान, है ना, अफ़गानिस्तान दूसरा पड़ोसी है। अफ़गान प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं, जिनमें पश्तो मूल के लोग अधिक हैं। तो पश्तो यहाँ की मूल निवासी या जनजाति है पश्तो। जो पश्तो भाषा भी बोलते हैं, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, ठीक है। तो काबुल इसकी राजधानी है, काबुल लिख लीजिए, काबुल इसकी राजधानी है। इस तरह हम देखें पड़ोसी देश देखें तो हमारा कौन है, चीन हमारा पड़ोसी देश है। चीन पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है ना, बीजिंग इसकी राजधानी है। चौथा पड़ोसी देश हमारा, चौथा जो पड़ोसी देश हमारा वो है नेपाल। इधर से हम आ रहे हैं, नेपाल राजधानी है काठमांडू, राजधानी है काठमांडू, राजधानी काठमांडू है। नेपाल एक हिमालयी राज्य है, छोटा एक देश है। राजधानी काठमांडू है। काठ कहते हैं लकड़ी के लिए, मांडू कहते हैं घर। तो यहाँ कभी लकड़ियों के घर रहे होंगे। और चूंकि हिमालयी राज्य है, और ध्यान रखें ये भूकंप के जोन जोन 5 में आता है। जोन 5 भूकंप का सबसे डेंजरस जोन होता है, जहाँ पर अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना रहती है। उस जोन में ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर तैयार करने की अनुमति नहीं होती है। तो पहले यहाँ पर लकड़ी के घर बनते रहे होंगे, तो कहलाता है वो काठमांडू। काठमांडू देखिए प्रसिद्ध है, अपनी राजधानी तो है ही है, साथ ही साथ ये प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वो पशुपतिनाथ के नाम से नेपाल के काठमांडू में स्थित है, उसके लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो जो पशुपतिनाथ संप्रदाय होता है शिव शैव मत का, उसके लिए एक प्रमुख आपका अच्छे सेंटर है ना, नेपाल हुआ। देखिए इसके बाद पड़ोस में कौन है, भूटान है ना। भूटान की राजधानी आप जानते हैं क्या है, थिम्पू है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, थिम्पू यहाँ की राजधानी है। भूटान भी एक हिमालयी राज्य है, छोटा सा एक देश है। भूटान यहाँ पर राजशाही चलती है अभी भी। भूटान में अभी भी क्या है,
राजशाही चल रही है। यहाँ का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है, लेकिन भूटान ने अपनी जो सत्ता है, सरकार है, वो पीएम को सौंप दी है। जैसे भारत में है पीएम है, तो वैसे वहाँ पीएम होते हैं। तो लोकतांत्रिक देश बन गया है भूटान। यहाँ पर हम बोलेंगे इसको डेमोक्रेटिक मोनार्की है। तो डेमोक्रेटिक मोनार्की मतलब जनता का शासन है, लेकिन राज्य प्रमुख जो है वो राजा है। ठीक है। नेपाल में भी ध्यान रखें, 2006 तक, नेपाल में भी 2006 तक राजशाही थी। वहां राजा ने प्रधानमंत्री को, सरकार को सत्ता अधिकार ज्यादा नहीं सौंपे, जिससे वहां क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति हुई, माओवादी क्रांति हुई। कमल दहल वहां के नेता थे ये, और राजा को उखाड़ फेंका। अंततः नेपाल अब पूरी तरह से रिपब्लिक बन गया है, गणतंत्र बन गया है। तो भूटान की हम बात करें तो भूटान के एक नाम है, इसे बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। थंडरबोल्ट यहाँ पर एक तरह का एक पौराणिक पौराणिक जो है, एक जानवर, एक क्रीचर की कल्पना की गई है। उसके नाम पर इसको नाम पड़ा है। पर आजकल चीन का कब्जा हो गया है, जिसे ड्रैगन के नाम से जाना जाता है चीन में। कहानी है यहाँ पर। भूटान के आगे हम देखें तो देश हमारा है ये बांग्लादेश। राजधानी देखिए इसकी है ढाका। कौन सा नंबर आएगा? ये 6ठे नंबर पर राजधानी है ढाका। ढाका राजधानी है इसकी। बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश देखिए 1947 तक भारत का ही हिस्सा था, और ये पूर्वी बंगाल कहलाता था, या हम कहें केवल बंगाल कहलाता था। इसके दो भाग थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आज भारत का राज्य है, भारत का राज्य है यहाँ पर, लेकिन ये आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये 1947 तक क्या था? भारत का हिस्सा था। 1947 से 1971 तक ये कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और 1971 से अब ये बांग्लादेश कहलाता है। ये राजधानी है ढाका। भाषा जो मुख्य है वो है बंगाली भाषा भाषी लोग हैं। मुस्लिम बाहुल देश है बांग्लादेश। सरकार इस समय वहाँ पर शेख हसीना की है, काफ़ी समय से वहाँ की वो पीएम है, शेख हसीना। अब देखिए बांग्लादेश के बराबर हम देखें तो ये म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। इसे पहले हम क्या बोलते थे? बर्मा बोलते थे। आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वो बर्मा से एक फिल्म भी आई थी। बर्मा इसका पुराना नाम था। अब इसका नाम क्या है? म्यांमार है। इसकी राजधानी है नयपीडा। इसकी राजधानी है नयपीडा, नाम से इसकी राजधानी है। पूर्व राजधानी जो इसकी थी वो थी रंगून। ठीक है। इसे यंगून भी कहते हैं, आजकल इसे क्या बोलते हैं? यंगून कहते हैं। तो यंगून अब एक शहर है, पहले ये रंगून नाम से था और बाद में यंगून बना, और अभी कुछ समय पहले तक ही म्यांमार की राजधानी रहा है। तो ये कहानी म्यांमार की है। ठीक है। अभी हम एक मैप के द्वारा इसको पूरे को प्रोजेक्शन आपको दिखाएंगे, और को क्रम से हम इसके राज्य को लगने वाले राज्यों को हम समझाएंगे। तो अभी इनकी राजधानी समझ लें, इनके बारे में उठने वाले कुछ क्वेश्चंस फैक्ट को समझ लें। देखिए म्यांमार, तो म्यांमार के एक बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपका चर्चित है, आता है एग्जाम में, और वो है म्यांमार को किस उपनाम से जानते हैं। जैसे हमने देखा भूटान को हम कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, है ना। ऐसे ही म्यांमार को बोलते हैं स्वर्णिम पैगोडा का देश। स्वर्णिम पैगोडा, तो गोल्डन पैगोडा, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा बोलते हैं म्यांमार को। पैगोडा क्या है? पैगोडा देखिए पकोड़े का कोई नाम नहीं है, बल्कि पैगोडा जो हमारे यहाँ इसे स्तूप कहते हैं, बौद्ध स्तूप कहते हैं, वैसे ही स्तूप म्यांमार बने हैं। म्यांमार एक बौद्धिस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है, बुद्ध पॉपुलेशन वाला राज्य है म्यांमार। म्यांमार में बुद्ध पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर स्तूप भी अधिक होंगे, तो उन स्तूपों को यहाँ पर गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, पैगोडा कहा जाता है। तो ये नाम इसको दिया गया है म्यांमार में। राजधानी नैपीडा है। भारत की ठीक कहाँ पर है? पूरब में है। तो भारत के ये पूरब में स्थित है। ठीक है। भारत की लंबी सीमा इससे लगती है, और यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं, और वो रहती हैं उग्रवाद की समस्या रहती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य हैं, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं, अभी हम देखेंगे उनको।
सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उनकी समस्याएं रहती हैं, उनको भारत से अलग करने की एक षड्यंत्र यहाँ पर लगातार होता रहता है। चीन देता है और कई बार म्यांमार की सीमा के आसपास अपने आप को छुपा कर रखते हैं। ठीक है। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका भारत के पास स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय मतलब क्या है? चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाली खाड़ी है तो दूसरी तरफ आपके मन्नार की खाड़ी है, पाक खाड़ी है और हिंद महासागर। इस पूरे में स्थित हमारा श्रीलंका एक देश है। इसके नाम की कहानी भी ऐसी रही है, भारत के साथ ही आज़ाद हुआ है। 1948 में ये आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद इसने नाम अपना चेंज किया। पुराना नाम जो है श्रीलंका का देखिए सीलोन था, इसे सीलोन नाम से भी जानते हैं। पुराना नाम इसका सीलोन हुआ करता था। बाद में इसने नाम रखा लंका रखा, तो लोगों को लगा लंका लग गई, लंका लग गई। जैसे क्या हुआ, तो नाम उनको लगा अड्डा लग रहा था, बोले क्या करें लंका से क्या किया जाए, तो उन्होंने लगा से श्री लगा देते हैं, सब सम्मान से बोलेंगे। तो लंका ने क्या किया, अपने नाम के आगे फिर श्री लगाया और अब जो है नाम कैसा हो गया, सम्मानजनक हो गया है। कुछ श्री लगाओ मत लगाओ, पहले श्री लगा हुआ है, आराम से बोलो श्रीलंका। राजधानी क्या है? राजधानी देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी चेंज करी और राजधानी कर ली श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम इन्होंने अपनी राजधानी कर ली। जयवर्धनेपुरम इनकी राजधानी है। पहले राजधानी कोलंबो हुआ करती थी श्रीलंका की, पहले राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, अब राजधानी इनकी श्री जयवर्धनेपुरम है। और भारत से ये पाक की खाड़ी से यहाँ पर अलग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ स्थल सीमा इसकी नहीं है। मालदीव की बात करें तो नंबर कौन सा था हमारा, ये अ, 7 हो गया, ये हमारा 8 नंबर, और ये कौन से नंबर पर है? 9 नंबर पर है। तो 9वां जो पड़ोसी देश हमारा है मालदीव है, राजधानी इसकी माले है। ठीक है, मालदीव्स बोलते हैं इसको, माले। छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है और ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमारा। ध्यान रखें, मालदीव जो है अधिकांश जो इसके आइलैंड्स हैं वो आइलैंड बने हुए हैं मूंगा चट्टानों के। ठीक है, तो कोरल कोरल आइलैंड्स हम इसको बोलते हैं। भारत के समीप लक्षद्वीप और मालदीव दो ऐसे द्वीपीय समूह हैं जो कोरल लीव्स के या चट्टानों बने हुए हैं। मालदीव्स जो आजकल फेमस है अपने पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए फेमस है। इन्होंने छोटे छोटे आइलैंड्स जो बड़ा खूबसूरत हैं उन पर अपना होटल इंडस्ट्री को और अपने रिसोर्ट्स इंडस्ट्री को और टूरिज्म इंडस्ट्री को विकसित किया है, जिससे दुनिया भर से लोग यहाँ के अपना पैसा खर्च करते हैं और मालदीवियंस को अमीर बनाते हैं ना। देखा हमारे बॉलीवुड वाले खूब यहाँ पर जाते हैं, सॉरी क्या करने आते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं। बाकी जो शादी करते हैं लोग कपल तो हनीमून को जाते ही जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे पड़ोसी हैं, 9 पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। और इसको हम देखते हैं, देखिए दोबारा से अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको, अब मैप के माध्यम से, एक असली मैप के माध्यम से आप इसको देखिए। लग गया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा है। चलिए देखते हैं, बढ़ जाता है, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आपको जो है भारत के हम पड़ोसी देख रहे हैं, भारत के पड़ोसी देख लेते हैं, और कौन से वाले देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी स्थल सीमा पर लगने वाले पड़ोसी देश हैं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नंबर देखिए, ये रहा हमारा पाकिस्तान। भारत की जो स्थल सीमा मैंने बताई थी कल कितनी थी, स्थल सीमा जो भारत की लगती है 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा है। 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा जो बताई थी। और कितने राज्य थे यहाँ पर? 7 राज्य यहाँ पर हमारे स्थल सीमा बना रहे थे। और वो 7 राज्य हमारे कौन से हैं? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन है, नंबर 4 नेपाल है, नंबर 5 भूटान है, नंबर 6 बांग्लादेश और नंबर 7 म्यांमार है। ये 7 देश ध्यान रखें भारत की बनाते हैं। तो
स्टार्टिंग करते हैं पाकिस्तान से। अब क्वेश्चन ये आएगा, बताओ पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, सीमा की लंबाई क्या थी और सीमा के बारे में, छोटी सबसे लंबी सीमा वो सब मैं कल आपको बता चुका हूँ कि लंबाई क्या क्या थी। फिर भी आप इसे देख सकते हैं, है ना, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है हमारी, वो यहाँ से देख रहे हैं स्टार्ट होती है और ये हमारी कहाँ तक है, लद्दाख तक है ना। तो कितने राज्य यहाँ लग रहे हैं, इस सीमा की लंबाई देखिए 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर की लंबाई है पाकिस्तान की। राजधानी इसकी, पाकिस्तान के संबंध में सुन लें, पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, राजधानी इस्लामाबाद है। और ये 1947, 14 अगस्त 1947 तक भारत का हिस्सा था। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ देखिए इसकी क्या है, 14 अगस्त 1947 है। तो ये भारत से ही अलग हुआ है, भारत का ही क्या है, इसे बेटा बोलते हैं, तो भारत का बेटा के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान कब पैदा हुआ है, 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ है, ठीक है ना। एक जैसी संस्कृति, एक जैसे कल्चर, एक जैसे लोग यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन आजकल इन 50 सालों में बहुत कुछ डिफरेंस हो गया है। इंडिया अभी भी इंडिया है और आगे बढ़ गया है, पाकिस्तान और अधिक मक्कार होता चला गया है। इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा राज्य कितने हैं, तो पाकिस्तान से लगने वाले राज्य देखिए लिखें, पाकिस्तान से लगने वाले राज्य आप नोट कर लें। सबसे पहले देखिए आपका गुजरात, सबसे पहले क्या है, गुजरात। तो गुजरात की ये जो बॉर्डर है हमारा, ये बॉर्डर यहाँ गुजरात से टच करता है पाकिस्तान के साथ, गुजरात से टच करता है पाकिस्तान के साथ। ये जो बॉर्डर है गुजरात का, नंबर 1 स्टेट है हमारा गुजरात, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, सीमा बनाता है। पाकिस्तान भारत के किधर है, भारत के उत्तर पश्चिम की ओर है, किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है पाकिस्तान। यहाँ सीमा रेखा बनती है और ये सीमा रेखा पर यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हम देखें तो सर क्रीक, यहाँ पर सर क्रीक विवाद है। इस सीमा रेखा पर, इस सीमा रेखा पर हमारा पाकिस्तान के साथ सर क्रीक क्षेत्र में विवाद है। ये वाला जो एरिया है हमारा, इस एरिया को क्या बोलते हैं, सर क्रीक बोलते हैं। यहाँ हम देखें तो यहाँ देखिए कच्छ का रन है ये, तो ये कच्छ का रन वाला एरिया है जहाँ पर दलदल की भूमि है। पाकिस्तान दावा करता है कि देखिए बंटवारा हुआ था तो झील जो भी होती हैं वो आधी आधी बांटी जाती हैं, आपने कच्छ की जो झील है इसको आधा आधा नहीं बांटा है। भारत का दावा ये है कि देखिए, बोले बकवास मत करो फालतू की, ये झील व्हील कुछ नहीं है, दलदली भूमि है और दलदली भूमि पर किसी को अधिकार नहीं होता है। तो कच्छ का रन बेसिकली दलदल है। पाकिस्तान अपनी मक्कारी के दम भरते हुए यहाँ पर इस पर दावा करता है वो। तो यहाँ हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों में जॉब करते हैं, दलदल में घुटनों घुटनों आपके जो है धंसे हुए अपने असॉल्ट राइफल्स को लेकर और आज के आधुनिक सामानों को लेकर यहाँ पर हीट करते हैं। बहुत दुर्गम इलाके हैं, इन दलदलों में सांप बिच्छू और मगरमच्छ घड़ियाल जैसे जहरीले और खतरनाक जानवर भी रहते हैं, तो वहाँ पर ये करते हैं। कारण क्या है, पाकिस्तान अपनी मक्कारी से बाज नहीं आता है और बार बार यहाँ घुसपैठ करा देता है, तो हमारे जवानों को यहाँ मुश्किल परिस्थितियों में ड्यूटी करनी होती है। तो ध्यान रखें गुजरात है। नंबर 2 स्टेट हमारा देखिए राजस्थान है। तो नंबर 2 राजस्थान, राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से, ठीक है, राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से। और यहाँ पर पूरा बॉर्डर देखिए, सबसे लंबा जो बॉर्डर हम दिखाई दे रहा है कौन सा है, ये बॉर्डर पूरा राजस्थान से लग रहा है और ये भी बड़ा दुर्गम वाला बॉर्डर है, ध्यान रखें, खुला बॉर्डर। यहाँ पर जो है हमारे बीएसएफ के जवान बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मई जून की गर्मी में यहाँ पर ड्यूटी करना बहुत मुश्किल होता है, रेत की गर्मी और रात में सर्दी, तो वो बहुत समस्याएं हैं। यहाँ आपका राजस्थान से बॉर्डर लगता है। फिर है पंजाब, तीसरा राज्य देखिए, तीसरा राज्य कौन है, पंजाब है। तो पंजाब का बॉर्डर यहाँ पर हमारा लग रहा है। पंजाब के बॉर्डर के पास हम देखें, पंजाब का बॉर्डर लग रहा है। यहाँ पर इन दोनों बॉर्डर्स पर तस्करी की बहुत समस्या रहती है। पाकिस्तान यहाँ से किसी न किसी बहाने से तस्करी करने के फिराक में रहता है। मानव तस्करी के साथ साथ देखिए ड्रग्स और हथियारों को भी यहाँ भेजा जाता है। पंजाब में ड्रग्स की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भारत सरकार ने बीएसएफ को अधिक अधिकार दिए और उनसे कहा कि देखो अब आप 50 किलोमीटर अंदर तक
इस बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ के पास अधिकार होगा कि वो जैसे पुलिस के पास अधिकार होता है तलाशी लेने का, गिरफ्तार करने का, पूछताछ करने का, वो सारे अधिकार अब यहाँ बीएसएफ को दे दिए गए हैं। 50 किलोमीटर अंदर तक के राइट्स बीएसएफ के पास रहेंगे ताकि वो इस तरह की गतिविधियों को रोक सके। तो पंजाब तक देखिए, तो ये कितने राज्य हमारे, 3 राज्य हैं जो पंजाब से सीमा जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। 2 हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, एक और ये 2। तो 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। एक तो है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, पहले 4 राज्य हुआ करते थे जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते थे। फिलहाल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पंजाब पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आइए आप अच्छा थोड़ा विवाद देखें जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का विवाद जो है स्टार्टिंग से ही पैदा हो स्टार्टिंग से ही पैदा हो गया है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, ये बड़ा देखिए नेचुरल एक नेचुरल फिजिकल बाउंड्री है। यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, जंगल हैं, छोटे छोटे नाले चलते हैं जिनको बाउंड्री के रूप में नोटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। आज नदी यहाँ बह रही है तो कल नदी यहाँ बह रही है, कई सारी आपकी घाटियाँ बन जाती हैं, तो वहाँ से घुसपैठ कराना बड़ा आसान काम होता है पाकिस्तान के लिए यहाँ पर। तो इस बाउंड्री को फिर भी हम भारतीय सरकार ने, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ने पूरी कोशिश की है और हम यहाँ पर फेंसिंग कर रहे हैं। ना केवल फेंसिंग कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर हम लेजर फेंसिंग कर रहे हैं जिससे इसको हम अच्छे से डिफेंड कर सकें। लेकिन फिर भी बहुत दुर्गम काम है ना, प्रकृति के काम में हस्तक्षेप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा दुर्गम एरिया, इसलिए यहाँ पर घुसपैठ ज़्यादा होती रहती है, आतंकवादी यहाँ से हमारे आते रहते हैं। यहाँ डिस्पुट है, तो देखिए यहाँ पर एक एलएसी है, यहाँ पर एक एलएसी है, तो एलओसी सॉरी एलओसी है। पाकिस्तान ने युद्ध आज़ाद होते ही भारत पर युद्ध थोप दिया था और इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या हुआ कि एक बहुत सारा एक काफ़ी बड़ा हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास चला गया। बेसिकली ये कब्जा किया हुआ हिस्सा है भारत का ही, तो ये भारत का ही हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है। यहाँ हमारा विवाद है ना, यहाँ हमारा विवाद है। पाकिस्तान से लगने वाली बाउंड्री को हम बोलते हैं आपका रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो इसे ध्यान रखें, भारत की और पाकिस्तान की लगने वाली रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। सर रेडक्लिफ ने ये बंटवारे के समय पूरा मैपिंग की थी और बाउंड्री खींची थी, तब से इसका नाम क्या है, रेडक्लिफ लाइन है। तो ये पाकिस्तान से लगने वाले राज्य रहे। अब आ जाइए आप चीन से लगने वाले राज्यों के बारे में। चीन से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चीन से हमने देखा था, देखिए 3488 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी चीन से लगती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री है हमारी चीन के साथ। और वो कौन कौन से राज्यों के साथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बत कहते हैं। तो चीन का वो हिस्सा जो भारत से सीमा साझा करता है वो तिब्बत कहलाता है। तिब्बत देखिए, तिब्बत एक बौद्धिस्ट बौद्ध बहुल क्षेत्र रहा है, एक ऑटोनोमस क्षेत्र था, अंग्रेजों के अधीन था। भारत आज़ाद हुआ तभी चीन में 1948 में माओ से तुंग ने साम्यवादी क्रांति की और चीन को एक साम्यवादी देश घोषित कर दिया। साथ ही साथ इसने इस पूरे इलाके को तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत पर को भी कब्जा कर लिया और तिब्बत को अपने अधीन कर लिया। इस स्थिति को ना तो अंग्रेजों ने कुछ खास कुछ किया और ना ही भारत सरकार ने इसका ज़्यादा कड़ा विरोध किया और अपना अधिकार भी हमने नहीं जताया। साथ ही साथ हमने इस पर चीन के अधिकार को मान्यता भी दे दी 53-54 में। तो उस तरह से स्थिति और बिगड़ गई। फिलहाल तिब्बत पूरी तरह से अब चीन के ही कब्जे में है, चीन का ही पार्ट माना जाता है। और यहाँ पर इसकी समस्या आज ये है कि भारत के बहुत निकट तक पहुँच के चीन भारत को परेशान कर रहा है ना। तो यहाँ हमारी सीमा लगती है चीन के साथ। कौन कौन से राज्य देखिए, नंबर 1 देखिए यूटी की हम बात करें तो लद्दाख यूटी की सीमा लगती है चीन के साथ। और देखिए ये सीमा लगती है यहाँ पर, सीमा पर हम देखें तो ये इलाका कहलाता है अक्साई चीन, इसे हम बोलते हैं अक्साई चीन कहते हैं, जो इसे पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है और कुछ हिस्सा इसने
भारत ने 1962 के युद्ध में यहाँ पर जीता था चीन ने भारत से। तो ये क्षेत्र जो है इसके पास पहले से ही मौजूद है। अब देखिए यहीं पर हम देखें लद्दाख के लेह के ऊपर जाएं तो यहाँ पर हम देखें गलवान घाटी। यहाँ गलवान घाटी का विवाद है। गलवान घाटी विवाद जो है वो चीन के साथ यहाँ हमारा है। और आपने देखा 2020 में यहाँ पर जो संघर्ष हुआ था उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे और चीन के जवान भी मारे गए थे। तो वो घटना यहीं पर हुई थी। यहाँ विवाद है चीन के साथ जो सीमा विवाद है, चीन के साथ जो हमारी सीमा है, ये जो सीमा है इसे हम बोलते हैं मैक मोहन लाइन कहलाती है। ध्यान रखें इसको, मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैकमोहन नामक एक अंग्रेज ने इसको एक भूगोलवेत्ता ने इसको खींचा था, इसका नाम मैकमोहन है। तो यहाँ जो विवाद है देखिए चीन के साथ जो हमारी सीमा है उस पूरी सीमा पर ही विवाद है, लेकिन विवाद के जो बड़े बिंदु हैं वो लद्दाख में हैं और अरुणाचल प्रदेश में है ना, सिक्किम में भी हैं। लेकिन पूरी सीमा पर ही विवाद है, वो पूरी सीमा को ही अमान्य घोषित करता है। वो कहता है कि सीमा का फिर से पुनर्निर्धारण होगा। बहुत बार बातचीत होती रहती है लेकिन अभी इसका कोई हल निकलने को नहीं आया है। अब आप देखिए राज्य कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से राज्य हमारे यहाँ पर हैं। तो राज्य नंबर 1 देखिए हिमाचल प्रदेश, लिख लें हिमाचल प्रदेश। देखिए सिक्किम हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है चीन से, तिब्बत के साथ। नंबर 2 स्टेट हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड नंबर 2 स्टेट जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। नंबर 3 स्टेट जो हमारा है वो है सिक्किम। तो सिक्किम नंबर 3 स्टेट जो हमारा सीमा साझा करता है चीन के साथ। नंबर 4 स्टेट देखिए अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो ये कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। याद कर लें कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य हैं। बाकी और किसी राज्य की सीमा चीन से नहीं लग रही है। ये बाउंड्री यहाँ पर ख़त्म हो रही है और इसके नीचे लग रहा है म्यांमार, यानी कि नागालैंड से या किसी असम बसम से कोई सीमा साझा इसकी नहीं हो रही है। ठीक है ना। विवाद आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, घुसपैठ चीन यहाँ भी करता रहता है। ऐसे उत्तराखंड का अंतिम जो गांव है चीन के पास वो माणा कहलाता है। पीछे प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे माणा में। अब देखिए अगला जो स्टेट हमारा सिक्किम है। तो ये स्टेट है। अब सिक्किम में क्या था कि ये जो हिस्सा है सिक्किम का भूटान के और सिक्किम के पड़ोस में, यहाँ पर हमारा जो है विवाद हुआ था 2017 में। तो यहाँ पर जो हमारा डोकलाम, इसे बोलते हैं डोकलाम, तो डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम पठार है बेसिकली यहाँ पर। डोकलाम पठार है तो देखिए है तो ये भूटान का है, तो ये भूटान का, लेकिन भूटान की भारत से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और भूटान की सिक्योरिटी का जिम्मा भारत के पास है। इसलिए भारत से जब शिकायत की भूटान ने कि आप यहाँ आइए, चीनी सेना ने अपने कुछ स्ट्रक्चर खड़े कर दिए यहाँ पर, तो भारतीय सेना पहुँच गई और यहाँ पर कई महीने तक संघर्ष रहा था चीन के साथ। लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी टीवी चैनल वालों ने कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, संभावना ऐसी बन गई थी वहाँ पर, है ना। तो यहाँ विवाद है। और देखिए सबसे बड़ी समस्या कि हमारी अरुणाचल प्रदेश के साथ है। अरुणाचल प्रदेश को चीन भारत का हिस्सा नहीं मानता है, इसे विवादित हिस्सा मानता है और अपना पार्ट घोषित कर रखा है उसने। तो उससे कुछ होता नहीं है। फिलहाल भारत का पार्ट है तो भारत का ही रहेगा, वो कुछ कर ले, है ना। तो स्थिति यह है अरुणाचल प्रदेश को, वो जब भी कोई भारतीय नेता यहाँ पहुँचता है तो वहाँ से गुर्राता करे, अब यहाँ क्या करने आए हो, तो मेरा पार्ट है, पहले डिसाइड कर लो किसका है ये। तो भारत तो जानता है, भारत की सरकार ने क्या रखा, ये तो बेटा हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। तुम वहाँ से गुर्राते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ करते रहो और आओगे तो हम आपकी गर्दन नापेंगे यहाँ पे आओगे तो। इस अवस्था में क्या है, फिलहाल जो टेरिटरी भारत के पास है वो है, लेकिन चीन अपनी मक्कारी से बाज यहाँ नहीं आता है। तो ये हमारे 4 राज्य आपने देखे जो चीन से सीमा साझा करते हैं। चीन में बात करूँ तो बीजिंग इसकी राजधानी है, पहले से पीकिंग बोला करते थे। चीन में बारूद का आविष्कार हुआ, चीन में बारूद का आविष्कार हुआ, चीन में ही पेपर कागज का आविष्कार हुआ। तो चीन जो हमारी भारत की हड़प्पा सभ्यता और बाकी सभ्यता बाद में विकसित हुई हमारे यहाँ, ऐसे मिस्र और मेसोपोटामिया इसके समय का ही है। और यहाँ भी ज्ञान विज्ञान प्राचीन काल से काफ़ी आपका मुखर रहा है। तो काफ़ी सारी खोज यहाँ पर हुई हैं चीन में। और आज भी चीन देखिए जस्ट आपका जो है उद्योग का एक हब बन के रह गया है।
आईटी का एक हब बन के हो गया है, जहाँ दुनिया भर के आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चीन से आ रहे हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है, एक सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री साझा करता है, साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है ना। तो ये सब हमारा यहाँ देखने को मिलता है। सिक्किम से नाथुला दर्रा, यहाँ पर हम देखें नाथुला दर्रा से सिक्किम से 2003 में बिजनेस की शुरुआत वाजपेयी सरकार ने की थी, तब से ये काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कहानी किसकी रही? हमारी चीन की रही। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए नेपाल। नेपाल नेपाल भारत का पड़ोसी है और यहाँ पर हम देखें 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत की नेपाल से लगती है। पिछले दो जो क्वेश्चन हमारे पैट में आए और लेखपाल में आए वो यहीं से आए थे, भूटान और नेपाल के पड़ोस के राज्यों से आए थे। तो देखें बड़ा बारीक से बड़ा ध्यान से इसको देखना है हमें, ताकि हमारे आगे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो नेपाल मैंने बताया था आपको पहाड़ी राज्य है, हिमालयी राज्य है और काठमांडू इसकी राजधानी है। कितने राज्य यहाँ सीमा साझा कर रहे हैं? देखिए नंबर एक, देखिए नंबर एक यहाँ सीमा साझा करता है उत्तराखंड। तो नंबर एक देखिए उत्तराखंड। नंबर दो आपका यूपी। नंबर तीन देखिए, नंबर तीन कौन है? बिहार। नंबर तीन बिहार सीमा साझा करता है। नंबर चार देखिए नेपाल से, नंबर चार ये है हमारा, नंबर चार है वेस्ट बंगाल। नंबर चार है वेस्ट बंगाल और नंबर चार हो गया। नंबर पाँच देखिए ये रहा आपका सिक्किम। तो ये पांच राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। यही पूछा था, बताओ कितने राज्य नेपाल के साथ भारत के सीमा साझा करते हैं? तो देखें यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अब देखिए वेस्ट बंगाल कैसे जाके सीमा साझा साझा कर लेता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जो हिमालय को भी टच करता है, जो जिसमें हिमालय भी है और जो समुद्र के किनारे भी है। तो बड़ी मज़ेदार बात है ये, एक ऐसा राज्य जो हिमालय की पहाड़ियों को भी अपने यहाँ धारण करता है और जो समुद्र में जाके समुद्र के तट को भी वहाँ पर रखता है। तो ये कौन है? पश्चिम बंगाल है। इस तरह से लंबा लंबा ऊपर तक फैला हुआ है। और ये वाले जो आपका क्षेत्र से हम दार्जिलिंग बोलते हैं, तो दार्जिलिंग वाला जो एरिया है हमारा वो यहाँ पहुँचता है और नेपाल से साझा करता है। इस एरिया में आपके गोरखा जनजाति के लोग अधिक पाए जाते हैं। गोरखालैंड स्वशासी परिषद दार्जिलिंग में है, इस एरिया में ही है। तो नेपाल भी यहाँ से नेपाल से पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। अब देखिए सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो है हमारा यूपी। यूपी की सबसे लंबी सीमा है जो नेपाल से लगती है। आपकी जो सीमा हम देखें तो यहाँ पीलीभीत जिले से, कहाँ से? पीलीभीत जिले से ये स्टार्ट हो जाती है और आगे जाके हम देखें आपका लखीमपुर खीरी जिला है, सबसे लंबी सीमा ये साझा करता है। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड में आपका टनकपुर, आपका उधम सिंह नगर है ना, ऊपर हम देखें टनकपुर। तो ये ज़िले जो आपके हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ अगर विवाद की बात करें तो यहाँ ऊपर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है काली। तो यहाँ पर काला पानी विवाद हमारा अभी हाल ही में चीन के सहयोग से, चीन के बढ़ावे की वजह से काला पानी सीमा विवाद है ना, क्षेत्र विवाद नेपाल ने खड़ा किया है। ये वास्तव में अंग्रेजों के साथ नेपाली शासकों की हुई एक संधि थी, जिसमें कहा गया था कि देखिए यहाँ से काली सिंधी नदी निकलेगी और इस नदी के इधर का हिस्सा नेपाल का रहेगा, इधर का हिस्सा भारत का रहेगा। पीछे भारत सरकार ने यहाँ पर एक सड़क बनाई ना, तो बॉर्डर सड़क बनाई गई और वहाँ उसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस पर नेपाल के पीएम का कड़ा रिस्पॉन्स आया था, जब उस समय वो पीएम आपके चीन सपोर्टर एक पीएम वहाँ पर शासन कर रहे थे। तो वो समस्या यहाँ खड़ी हुई। फिलहाल अभी थोड़ा सा मामला दबा हुआ है। तो ये नेपाल के साथ हमारे सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। एक बार फिर देख लें, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल और ये रहा सिक्किम। क्वेश्चन पूछता है सिक्किम कहाँ है? तो सिक्किम दो देशों के बीच में है और वो देखिए ये रहा भूटान और ये रहा नेपाल। अगला देश है हमारा वो भूटान है। तो अगला देश देखिए भूटान। भूटान किन राज्यों से सीमा साझा करता है? मैंने भूटान के बारे में आपको बताया था है ना, राजधानी थिम्पू है इसकी। एक गरीब दक्षिण एशिया का एक क्या है?
गरीब राष्ट्र है भूटान। यहाँ जो राज्य हमारे नंबर 1 देखिए, ये रहा सिक्किम। तो सिक्किम भूटान से सीमा साझा करता है, ठीक है। दूसरा देखें, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर सीमा साझा करता है। फिर देखिए दिसपुर, ये रहा असम। ये असम तीसरा राज्य है, असम। असम सीमा साझा करता है भूटान से। फिर देखिए यहाँ ये सीमा बना रहा है हमारा, ये सीमा असम की हो गई, ये सीमा हो गई हमारे पश्चिम बंगाल की, और ये हल्की सीमा लगती है हमारी कहाँ, सिक्किम के साथ, ठीक है। अब देखिए ये जो सीमा है हमारी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है। तो अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, भूटान के बॉर्डर पर हैं। कितनी सीमा है इसकी, 699 किलोमीटर की कुल बॉर्डर है भूटान का, है ना। तो ये बॉर्डर है हमारा, यहाँ सीमा साझा करते हैं। तो ये 4 राजधान रखें। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, राजधानी इसकी ईटानगर है। असम जिसकी राजधानी हमारी क्या है, दिसपुर है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी आप जानते हैं कोलकाता है। और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम भारत का राज्य बाद में बना 1975 में, 36वें संविधान संशोधन से इसको भारत का राज्य बनाया गया था। भूटान से लगने वाले राज्य ध्यान रखें कौन कौन से हैं, सिक्किम से स्टार्ट करिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ लगते हैं। एक देश यहाँ पर छूट गया है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी बताया था आपको, कबूल, है ना। और ये छोटा सा एक इतनी सी एक आपका बाउंड्री है जो 106 किलोमीटर लंबी है, अफगानिस्तान से लगती है। ये लद्दाख में लगनी चाहिए हमारी, लेकिन टेक्निकली ये लगती नहीं है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का कब्जा है, उसने कब्जा कर रखा है ना। संभावना हम कर सकते हैं कि शायद ये जल्दी हमारा फिर से हिस्सा हो जाए, और फिर हम यहाँ से अफगानिस्तान से होते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इस एरिया में चाइना, पाकिस्तान का कब्जा है और चाइना ने यहाँ से अपना रोड, सिल्क रूट यहाँ से निकाला है, और ये भारत के और चीन के बीच में एक विवाद की बड़ी जड़ बन के उभरा है ना यहाँ पर। तो ये तो हमारा रहा अफगानिस्तान, एक ही है बस अफगानिस्तान से लगता है, वो भी टेक्निकली लगता नहीं है। अगला जो देश देखिए हमारा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश से देखिए, बांग्लादेश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत से 3 ओर से घिरा है, भारत से 3 ओर से घिरा है ना। अब ये क्वेश्चन आया था हमारा पैट में। तो कौन सा एक देश है जो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, तो वो है बांग्लादेश है। देखिए मैंने बताया था बांग्लादेश के बारे में आपको, 14 अगस्त को इसका भी बर्थडे हुआ था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, और 1971 में इसका फिर रिबर्थ हुई आपकी बांग्लादेश के रूप में, है ना। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को परास्त करके बांग्लादेश का निर्माण कराया था, और वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा के नाम से कहा था, आयरन लेडी हमारी वो कहलाई। एक ज़बरदस्त मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने इसको बनवाया था। अब देखिए बांग्लादेश से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश राजधानी ढाका है, बंगाली बोलते हैं टका, यहाँ पर चलता है, हमारे टका से जवाब बोलते हैं, तो टका क्या मुद्रा है इनकी वो यहाँ चलती है। बांग्लादेश भारत को कई मामलों में आजकल कंपटीशन दे रहा है। उन कंपटीशन देखिए, एक तो है रेडीमेड गारमेंट्स, तो रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में बांग्लादेश से भारत को कंपटीशन मिल रहा है। इसकी जीडीपी भी जो है ठीक ठाक चल रही है, टका काफ़ी मजबूती से भारत के रुपए के समक्ष खड़ा हुआ है। तो अच्छा खासा एक डेवलप करता हुआ इस समय डेवलपिंग कंट्री है बांग्लादेश। राज्य देखिए कौन कौन से राज्य हमारे इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो देखें पहला राज्य है, और वो देखें यहीं से स्टार्ट करते हैं, इधर से हमारा पूरब से। तो जो इसका एकदम भाई था आज अलग अलग हो गए हैं, बंटवारा हो गया, और वो है पश्चिम बंगाल। एक पूर्वी बंगाल कहलाता था, दूसरा पश्चिम बंगाल कहलाता था। स्टार्टिंग 1905 से हुई और अंततः ये बट के अलग हो गया 1947 में। तो पश्चिम बंगाल एक हमारा स्टेट है जो यहाँ से
अलग हुआ, है ना? पश्चिम बंगाल। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेट देखिए, तो पश्चिम बंगाल से सीमा लग रही है हमारी, वो सुंदरबन। क्या है ये? ये सुंदरबन वाला एरिया है। सुंदरबन वाले एरिया से देखें होते हुए और फिर ऊपर तक दार्जिलिंग वाला एरिया तक ये सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है। तो आपकी देखिए एक काफ़ी लंबी सीमा, और हम क्या है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की लगती है। फिर सीमा लगती है हमारी यहाँ पर असम की, है ना? ये असम, असम यहाँ पर, असम यहाँ पर सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। एक तो ऊपर थोड़ी सी बनाता है, मेघालय और मेघालय, मेघालय और मेघालय और आपका इसके बीच में पश्चिम बंगाल के बीच में बनाता है। दूसरी सीमा बनाता है त्रिपुरा और मेघालय के बीच में आके असम यहाँ सीमा बनाता है। बीच में देखिए ये रहा मेघालय, एक स्टेट, एक लंबी सीमा मेघालय के साथ हमारी बनती है। तो तीसरा राज्य हमारा यहाँ पर है मेघालय, जो सीमा बनाता है। फिर देखिए ये रहा त्रिपुरा, जो यहाँ सीमा बनाता है। तो चौथा राज्य है त्रिपुरा, जो सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह से ये कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हैं हमारे जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा हमारी यहाँ बनती है ना? सबसे लंबी सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ भारत की। ये क्वेश्चन वही पूछा गया था, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ बनती है, क्योंकि चारों ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से लगभग घिरा हुआ है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये जो त्रिपुरा हमारा स्टेट है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ना केवल बांग्लादेश घिरा हुआ है भारत से, बल्कि बांग्लादेश ने त्रिपुरा को भी घेर रखा है 3 ओर से। और इन 2-3 देश देखें, यहाँ पर हम देखें बल्कि 4 देश एक जगह यहाँ मिल रहे हैं। एक लिंक हो रहा है, संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर 5 देश आपस में आपके बराबर बराबर आ जाते हैं। और वो क्षेत्र है देखिए ये वाला ना, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया एक ऐसा संक्रमित एक छोटा नैरो एरिया है जहां पर 5 देश आपके जो है आपस में आ रहे हैं। देखिए नेपाल आ रहा है, इधर चीन आ रहा है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, और ये हमारा 5वां भारत का एरिया है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को देखिए बोलते हैं चिकन नेक। तो मुर्गे की गर्दन से कहा जाता है। पतला संकरा एरिया है जिस पर चीन अपनी नज़र गड़ा के बैठा रहता है कि किस दिन यहाँ पर सिक्योरिटी कम हो या मुझे मौका मिले यहाँ तक पहुँचने का, तो मैं इस गर्दन को पकड़कर यहाँ जो 7 राज्य हमारे ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, इसको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बोलते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य बोलते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। ये 7 राज्य हमारे कहलाते हैं, 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो ये बांग्लादेश की देखिए सीमा है। बांग्लादेश की सीमा की विवाद क्या है? यहाँ पर एक विवाद था, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद था, डिस्प्यूट था, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद था, जो भारत सरकार ने 2015 में 100वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सुलझा लिया है। 111 कॉलोनी ऐसी थी जो भारत में थी बांग्लादेश की, उसको वहाँ ने हैंड ओवर कर दिया, और वहाँ से 56 कॉलोनी भारत में शामिल की। इस तरह से डिस्प्यूट तो सीमा विवाद खत्म हुआ है, लेकिन विवाद अभी और बचे हैं। विवाद यहाँ नदी जल विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद यहाँ पर है, गंगा नदी जल विवाद यहाँ पर है। और साथ ही साथ देखिए लोगों का जो माइग्रेशन है, जो तस्करी है, वो बड़ी समस्या यहाँ पर हमारी देखने को मिलती है। तो ये आपका बांग्लादेश रहा। इधर देखें पूरब में बिल्कुल आगे जाएं तो म्यांमार मिलता है। म्यांमार भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक देश है। म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? म्यांमार से लगने वाले म्यांमार से लगने वाले राज्य देखिए, तो यहाँ हम देखें म्यांमार रहा हमारा। म्यांमार की सीमा है यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये सीमा रेखा यहाँ आके ख़त्म होती है, नहीं है ये। तो पूरब में है देखिए, ये सीमा रेखा हमारी पूरब में है। नंबर 1 राज्य देखें तो ये हमारा रहा। यहाँ राज्य की बात करें तो नंबर 1 राज्य है अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनती है।
ये सीमा यहाँ पर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है। और दूसरी सीमा देखिए ये बनी यहाँ से लेकर यहाँ तक नागालैंड के साथ म्यांमार की सीमा बनती है ना, नागालैंड है। फिर देखिए ये रहा मणिपुर, तीसरा राज्य देखिए मणिपुर के साथ सीमा बनती है। चौथा राज्य देखिए आपका, चौथा राज्य है ये आपका जिसे बोलते हैं मिजोरम है ना, तो मिजोरम के साथ सीमा बनती है। तो चौथा राज्य है मिजोरम। तो चार ऐसे राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं म्यांमार के साथ, ठीक है, पूरब के साथ सीमा है ये देखिए 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की जो सीमा है हमारी वो म्यांमार के साथ बनती है। क्लियर है ना, ये राज्य ध्यान रखने हमें। ऊपर से काउंट करें तो नंबर 1 देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ए है, फिर एन है नागालैंड है, फिर उसके बाद आपका एम मणिपुर है, फिर एम मिजोरम है। तो ए एन एम एम ये हमारे क्रम से लगने वाले राज्य हैं। ये रही हमारी सीमा। इस सीमा को, ये जो सीमा है हमारी, इसे गोल्डन गेट बोलते हैं। तो देखिए ये जो बॉर्डर है यहाँ पर इसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं, सॉरी इसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम त्रिकोण जानते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण जो है वो फेमस है तस्करी के लिए, बल्कि ड्रग तस्करी देखिए, तो ड्रग्स की तस्करी के लिए फेमस है, जहाँ पर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर रहे देश स्थल सीमा पर 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाने वाले ये राज्य रहे जो आपने देखे। इनको आप और ध्यान से अपना एटलस लेकर मैप के सामने खड़े होकर और अधिक मजबूती से देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए दो देश ऐसे हैं भारत में जो सीमा साझा करते हैं, लेकिन कैसी वाली, जल सीमा पर हैं। तो ये जल सीमा पर हैं हमारे श्रीलंका। ये जो हमारा श्रीलंका है ये केवल 31 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर कई जगह दूर भी, काफ़ी दूर भी है। तो ये जो सीमा रेखा है श्रीलंका के साथ, ये श्रीलंका के साथ भारत की जल सीमा है, ठीक है ना, क्या है, जल सीमा है। और ये जो जल सीमा है हमारी, जल सीमा है वो उसका नाम है, इसे हम बोलते हैं पाक पाक जल संधि। तो इसे पाक जल संधि कहते हैं, और या इसे बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है ना। ये पाक स्टेट कहलाती है, किसके बीच में है, देखिए यहाँ पर ये रही पाक स्टेट, ये पाक स्टेट रही। ये जो आपका पानी है इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और ये जो यहाँ जो पानी है इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक स्टेट। स्टेट जो होती हैं बड़े जलराशि को जोड़ने वाली छोटी जलराशि को हम स्टेट कहते हैं, जो बड़े भूभाग को अलग कर रही होती हैं। बड़ा भूभाग कौन है, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा श्रीलंका। इसके बीच में हम देखें तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल है जिसे हम बोलते हैं राम सेतु। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा राम सेतु जाना जाता है, राम सेतु नाम से एक फिल्म भी आपकी आई है, बड़ा चर्चित रहता है राम सेतु। तो राम सेतु वही है जो महाभारत, सॉरी, राम सेतु वही है जो रामायण काल में राम जी और उनकी सेना ने यहाँ पर लंका जाने के लिए बनाया था, वही राम सेतु। ये जो धनुष कोडी से स्टार्ट होता है और आपका तलाई मन्नार तक पहुँचता है श्रीलंका के, ये यहाँ पर स्थित है। तो ये रहा श्रीलंका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ नीचे जाएं तो हमारा यहाँ पर स्थित है मालदीव। तो मालदीव की सीमा भी भारत से जल सीमा लगती है, जिसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो ये हमारे क्या रहे, भारत के पड़ोसी देश रहे जो भारत से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समय और लेते हुए मैं आपको समझा देता हूँ भारत की जल सीमा, भारत की जल सीमा के बारे में। देखिए जल सीमा मतलब राज्य, वो राज्य जो हमारे
जल सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर वो राज्य जो भारत की जल सीमा बनाते हैं। भारत की कुल जल सीमा कितनी है, कल हमने बताया था। भारत की कुल जो जल सीमा है, देखिए ये जल सीमा है वो इस तरह से, इस तरीके से क्या है ये, एक त्रिकोण बनाती है। कैसा है ये, एक त्रिकोण बनता है। इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। इसे कहते हैं प्रायद्वीप, कहते हैं पेनिनसुला, कहते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। कैसा शेप है, एक त्रिकोण, ट्रायंगल शेप है इसकी, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला दुनिया का, देखिए दुनिया का सेकंड सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है। पहला अरब पेनिनसुला है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर गुजरात से लेकर, तो अब क्वेश्चन ही आता है कितने राज्य भारत की तटरेखा बनाते हैं, कितने राज्य भारत की तटरेखा बनाते हैं, तो काउंट करिए। देखिए नंबर 1, देखिए तो भारत के तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं, तट रेखा वाले राज्य काउंट करके देखें कितने हैं। एक, दो, गुजरात नंबर 1 पर गुजरात है। तो ये यहाँ से हम देखें स्टार्ट होती है, और भारत के राज्य गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, सबसे, आप नोट कर लें, सबसे लंबी तटरेखा किसी राज्य की है वो गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। और ये देखिए ये 1247 किलोमीटर की है, कितनी है, 1214 1214 किलोमीटर की है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। सबसे कटी फटी तटरेखा पूछता है तो भी गुजरात की है। देखिए ये हमारा, ये खंबाती खाड़ी रही, और ये हमारी कच्छ की खाड़ी रही, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटे फटे यहाँ तट है। तो सबसे कटी फटी तटरेखा गुजरात की है, और ये ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देने में सक्षम है। ये भी कुछ हमसे पूछा जाता है। अगला नंबर 2 राज्य देखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सीमा रेखा जो इधर देखें हम, तो ये बनती है कैसे, तट रेखा बनती है। तो नंबर 2 महाराष्ट्र है। फिर देखिए गोवा है। नंबर 3 देखिए गोवा। तो सबसे छोटी सीमा रेखा जो तट रेखा है वो गोवा की है। केवल 101 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है गोवा, सबसे छोटी सीमा रेखा गोवा की है। फिर आता है कर्नाटक, नंबर 4 कर्नाटक है। नंबर 5 देखिए केरल रहा। नंबर 6 रहा तमिलनाडु, तो नंबर 6 तमिलनाडु रहा। नंबर 7 पर रहा आंध्र प्रदेश। नंबर 8 पर उड़ीसा। नंबर 9 पर बंगाल। तो देखिए कितने राज्य हो गए यहाँ, 9 राज्य हैं ऐसे जिनकी सीमा रेखा हमारी समुद्री सीमा रेखा है। तो बचे कितने राज्य, कुल कितने राज्य हैं देखिए कुल 28 हैं। तो 28 में से अगर 9 घटाएं तो कितने बचे। अब इसमें देखिए स्थलबद्ध पूछता है हमसे, स्थलबद्ध राज्य कितने हैं, तो 28 में से 9 कम करेंगे तो 19 बचेगा। 19 राज्य ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, मतलब लैंड लॉक्ड हैं। जैसे ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को समुद्र तक जाने के लिए इसे किसी ना किसी राज्य को पार करके जाना पड़ेगा, इसकी कोई समुद्री बाउंड्री नहीं है। तो छत्तीसगढ़ हो गया लैंड लॉक्ड कंट्री हो गया, स्थलबद्ध देश हो गया। एमपी एक स्थलबद्ध राज्य हो गया, देश नहीं राज्य होगा, स्थलबद्ध राज्य होगा। ऐसे देश भी होते हैं, देश भी स्थलबद्ध होते हैं, जैसे कि नेपाल भूटान स्थलबद्ध देश है। यूपी हमारा कैसा है, स्थलबद्ध है। झारखंड जो है हमारा वो स्थलबद्ध है। तो ये हमारे 19 स्थलबद्ध राज्य हो गए। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा गुजरात की है। तो नंबर 2 जो सीमा रेखा है वो आंध्र प्रदेश की है। सेकेंड लॉन्गेस्ट सीमा रेखा किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा आंध्र प्रदेश की है। फिर तमिलनाडु की है केरल की है, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा, इन राज्यों की सीमा रेखा सबसे लंबी है। ध्यान रखें सबसे निचला तट जो किसका है वो तमिलनाडु का है। चेन्नई तट सबसे निचला और कन्याकुमारी तट ये हमारे क्या है, सबसे निचले तट हैं। भारत की समुद्री ऊंचाई मापने के लिए हम चेन्नई तट का उपयोग करते हैं। चेन्नई से पूरे भारत की समुद्री ऊंचाई मापी जाती है। सी लेवल जो हम देखते हैं हाइट मापी जाती है कहाँ से, चेन्नई तट से मापी जाती है। तो ये तट, ये राज्य हमारे रहे। अब देखें तटीय यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं। तो तटीय यूनियन टेरिटरी आप देख लीजिए एक बार चलते चलते। तटीय यूनियन टेरिटरी जो हमारे हैं, यहाँ से स्टार्ट करें तो दमन दमन दीव
दमन द्वीप जो है हमारे, दमन द्वीप जो है वो पहला देखिए तटीय आपका यूनियन टेरिटरी है। फिर है आपका ये यहाँ माहे है ना, ये आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है और पुदुचेरी है ना। ये रहा अंडमान निकोबार रहा, और यहाँ पर हमारा ये रहा लक्षद्वीप रहा। तो कितने राज्य हो गए, कितने यूनियन टेरिटरी हो गए, देखिए दमनद्वीप 1, लक्षद्वीप 2, पुदुचेरी 3 और अंडमान निकोबार 4। तो ये 4 हमारे क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। और सबसे लंबी सीमा रेखा जो यूनियन टेरिटरी हमारी वो है अंडमान निकोबार की, 1962 किलोमीटर की ये सीमा रेखा है। टोटल देखें भारत की तो 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर की टोटल तटीय बाउंड्री भारत की राज्यों की बनती है। ये मैंने आपको आज पूरा बताया। तटीय बाउंड्री के साथ साथ हमने स्थल बाउंड्री देखी, मैपिंग के थ्रू हमने इसको देखा है। इसको आप घर पे बैठकर आराम से एटलस के माध्यम से, मैप के माध्यम से इसको फिर से रीलोकेट करें। और मैं विश्वास करिए, आप वीडियो देखने के बाद, क्लास देखने के बाद इसे फिर से मैप पर जब करेंगे तो ये विषय आपका हो जाएगा, और फिर कभी यहाँ से उठने वाले क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराने में, बढ़ाने में हमारी जो है सहायता करें। सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो और अधिक आपको हमारे प्लेटफॉर्म से क्लासेज मिलेंगी, और अधिक टॉपिक मिलेंगे, और अधिक आपको जो है क्लासेज मिलते हैं, मटेरियल मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक अगली क्लास तक के लिए सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।